गजा के नाम से जाने जाने वाले ड्रोन्स अब अब्राहम लिंकन को निशाना बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ईरान के तबाहकुन ड्रोन्स इस वक्त फिजाओं में हैं और अब्राहम लिंकन की पूरी निगरानी में मसरूफ़ हैं। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान के कुछ ड्रोन्स हैं जिनका नाम गज़ा है, मतलब उन्होंने गज़ा नाम रखा हुआ है, वो इस वक्त फ़िज़ाओं में है। अब्राहम लिंकन की भरपूर निगरानी की जा रही है कि वो इस वक्त कहाँ पे है। इन ड्रोन्स की खसूसियात क्या हैं और क्या ये सिर्फ सर्विलेंस ड्रोन्स है या निशाना भी बना सकते हैं अब्राहम लिंकन? ये सबसे पहली बात यह है कि सुबह मैंने आपसे जब एक वीलॉग पर बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि पहला सरप्राइज़ बॉक्स खुला है जिसमें से जो है रशियन हेलीकॉप्टर्स जो थे वो निकले थे। वो पहला सरप्राइज़ बॉक्स था। ये दूसरा सरप्राइज़ बॉक्स है। और मैंने सुबह ही आपसे कहा था कि जैसे जैसे ये जो मशक़ें उन्होंने शुरू की हैं आबनाए हुर्मुज़ में, उसके बाद से सरप्राइज़ खुलेंगे। ये दूसरा सरप्राइज़ है। असल में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ईरान की अपनी बनाई हुई है। सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो ये है, इनकी एक सीरीज़ है ड्रोन्स की, शाहिद नाम की। ये उसका सबसे बड़ा ड्रोन समझा जाता है। यानी ये इसको वैसे इसका नंबर है शाहिद 149, लेकिन इसका फ़लस्तीन में इसराइल पर जो हमला किया था गज़ा, उस वक्त पासदारान इस्लाम ने इसका नाम गज़ा रख दिया कि गज़ा के नाम से ये ड्रोन इसराइल में गिरेगा। अच्छा, ये वो ड्रोन है जिससे इसराइल भी खौफज़दा है। इब्राहिम लिंकन पे मैं आता हूँ, लेकिन ज़रा समझ लें कि इसराइल इससे क्यों खौफज़दा है। उसकी वजह यह है कि ये 35 से 40 घंटे तक प्रवास कर सकता है। बड़ी मतलब दुरानिया प्रवास विदाउट एनी रिफ्यूलिंग। बहुत दुरानिया प्रवास। ये एक बड़े साइज़ का जहाज़नुमा ड्रोन है जिसके अंदर 13 मिज़ाइल हैं और 500 किलोग्राम बारूदी मवाद होता है। अब ये 13 मिज़ाइल और 500 किलो बारूदी मवाद, ये ऐसी चीज़ है, और अगर एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स के अंदर मौजूद हों तो वो किसी भी मुल्क के लिए ख़तरा हो सकते हैं। अब ये 2000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। अब 2000 किलोमीटर का मतलब है इसराइल। बिल्कुल। अब आप पहले देखें, आबनाए हुर्मुज़ में खड़ा है इब्राहिम लिंकन, आबनाए हुर्मुज़ के साथ है, वो इंटरनेशनल पानियों के अंदर, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ की बिल्कुल वो मशरिक़ वस्ता के करीब जो पानी है ना, एक तरफ रेड सी है, हाँ, एक तरफ बहरे हिंद है, उनके दरमियान में। हाँ जी, यहाँ पे है। और ये आबनाए हुर्मुज़ के साथ खड़ा है, तो ये इसराइल तक जा सकता है ड्रोन, तो वहाँ तक क्यों नहीं जा सकता। और जिस पर 13 मिज़ाइल लोडेड हैं। यानी ये एक ऐसा ड्रोन है जो ईरान की अपनी टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसा ड्रोन है जिस पर 13 मिज़ाइल हैं और 500 किलोग्राम बारूदी मवाद है। तो ये ख़तरा है उन तमाम इलाकों के लिए जो कि इसराइल के ज़ेरे इंतज़ाम हैं, और उन तमाम जहाज़ों के लिए जो अमेरिका के ज़ेरे इंतज़ाम इस वक्त बहरा हिंद में, बहरा अरब में आबनाए हुर्मुज़ के साथ खड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा जहाज़ जो है वो अब्राहम लिंकन है। तो ये गज़ा नामी जो सरप्राइज़ है ये आ गया है सामने। ये ड्रोन है, और ये ड्रोन विदाउट पायलट। आप ड्रोन तो खैर सब समझते हैं। इसकी दिलचस्प बात यह है कि विदाउट सैटेलाइट ये जो UCAV है, UCAV जो अटैकिंग ड्रोन्स होते हैं उनके मतलब है ये सर्वेलेंस वाला ड्रोन नहीं है। यानी ये अटैकिंग ड्रोन है। अटैकिंग ड्रोन है, और विदाउट सैटेलाइट इसको 2000 किलोमीटर तक कंट्रोल किया जा सकता है। ड्रोन आपको पता है कि आपके उसके लिए कंट्रोल सेंटर होता है जहाँ पर बैठ कर उसको कंट्रोल किया जाता है। खुद उसके अंदर मौजूद सेंसर्स और कैमरास आप तक रिपोर्ट पहुँचा रहे होते हैं। ये 2000 किलोमीटर तक आपको सारी तफसीलात भी बता सकता है, और किसी जगह पर भी खुदकुश हमला कर सकता है। यानी खुदकुश हमले से मुराद ये है कि इसके मिसाइल भी फेंके जा सकते हैं, और अगर इसको भी नुकसान पहुँचे तो ईरान को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये उसका अपना तैयार करता है। अच्छा हाँ, तो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आज तक दुनिया को ये नहीं पता कि शाहिद सीरीज़ के कितने ड्रोन्स ईरान बना चुका है। देखिए, ईरान पर थी पाबंदियाँ। ईरान किसी जगह से ना कोई बड़े जहाज़ ख़रीद सका, ना किसी जगह से वो कोई टेक्नोलॉजी ले सका। सेंक्शंस लग जाती हैं, कुछ अक़वाम मुत्तहिदा में मसला उठा लिया जाता है। जैसे उसने रशिया के साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात की तो अक़वाम मुत्तहिदा में मसला आ गया, वहाँ चीन को डिफेंड करना पड़ा, और कहा गया कि जी हम इसको मेक श्योर करेंगे कि ईरान इससे जो है वो एटम बम नहीं बनाएगी, यानी न्यूक्लियर पावर नहीं होगा, और हाँ बिजली बना सकता है। तो ये मेक श्योर किया गया। इस सारी सूरत हाल में ईरान ने मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़, जो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ थी जो फ़िज़ा से तल्लुक़ रखती हैं, जैसे ड्रोन्स हैं। मैंने आपके साथ F313 मैंने ख्याल आपके साथ किया कि नहीं किया? अलग से एक वीडियो किया था इसके बारे में, लेकिन मैंने किया था, हाँ, बात की हुई है।
F313 जो है वो एक जहाज़ नुमा है और उसके ऊपर एयर टू एयर मिसाइल्स नस्ब हैं। इसी तरह ये जो ड्रोन है इसमें एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं। ये 13 मिसाइल जो हैं ये 500 किलोग्राम बारूदी मवाद लेकर ये दुश्मन पर झपटते हैं और ये कई एक तादाद मतलब इनकी तादाद का अंदाज़ा ये सैकड़ों की तादाद में भी हो सकते हैं। मतलब अगर सैकड़ों की तादाद में ये ड्रोन्स उड़ें और अब्राहम लिंकन की तरफ सफ़र करें तो अब्राहम लिंकन कितने ड्रोन्स रोकेगा? ये मैं आपको कहता हूँ इसके साथ 7 जहाज़ हैं इंटरसेप्टर्स जो मुख्तलिफ मिसाइल्स को रोकते हैं। जो इसराइल के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी थी ईरान की वो इंतहाई कामयाब रही थी और कामयाब इसलिए रही थी कि उसने मल्टीपल जो अटैक मिसाइल्स थे उनको फेंका था जिससे उनका जो अपना आयरन डूम था वो नाकाम हुआ रोकने में। कुछ को रोका कुछ को नहीं रोक पाया, मसरूफ हो गया, कुछ को रोक पाया, कुछ उसको तोड़ते हुए निकल अच्छा इन ड्रोन्स को जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हों इनका क्रॉस रडार सेक्शन जो है वो बड़ा मजबूत होता है, यानी इनको देखना मुश्किल होता है और अगर ये कुछ नज़र आएंगे कुछ नज़र नहीं आएंगे। अगर बड़ी तादाद में ये जाएँ तो वो आपने जो शुरू में बात कही थी कि इब्राहिम लिंकन का पीछा कर रहे हैं या उसकी निगरानी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इस वक्त जो है ईरान के पोर्ट्स पर पहुंचा दिए गए हैं और इनको किसी वक्त भी जो है आसमान पर उठा दिया जाएगा। जैसे ही ये खबर मिलेगी कि कोई अटैक जो है ईरान की तरफ बढ़ रहा है तो ये ड्रोन्स जो हैं मुल्क के चारों तरफ से महवे पराज होंगे। कहीं ये इसराइल में जा रहे होंगे, कहीं ये उर्दन में जा रहे होंगे क्योंकि उर्दन की सरहद के साथ साथ इनकी तनसीब की गई है। और उर्दन में बता चुका हूँ कि क्यों की गई है, क्योंकि उर्दन में उन्होंने अपने F-15 ईगल्स जो हैं उनको लॉन्च किया है। अब जहाज़ के बदले में ड्रोन्स आपको ये मज़ीद का हिस्सा लगेगा, लेकिन अगर ड्रोन्स बड़ी तादाद में हो तो जहाज़ उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल शायद बाज और चिड़िया का मुकाबला हो, लेकिन बहुत सारी चिड़िया हों कि शायद बाज को गिराने में कामयाब हो। इत्तेहाद में बरकत कहते हैं ना कि ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा चीज़ें हों तो वो बड़े से बड़ा दुश्मन को भी ज़ेर कर। अच्छा ईरान ने इन ड्रोन्स का जाल भी बुना हुआ है। यह जाल बुने उससे मुराद ये है कि ये एक ही वक्त में कई ड्रोन हवा में जाते हैं और फिर एक ही क्या उसको कहेंगे पैगाम के ज़रिए या एक ही सिग्नल को फॉलो करते हैं। एक ही सिग्नल को फॉलो करते हुए तमाम जो है ना वो तमाम जाते हैं, प्रवास करते हैं, यानी ये एक दूसरे के साथ भी इंटीग्रेटेड होते हैं। इनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो है वो इस लेवल पर होती है कि ये अपनी फॉर्मेशन चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं और ये सारा काम इसलिए है ताकि रडार्स को जो है भटकाया जा सके। जी देखिए ईरान की वॉर स्ट्रेटजी जो है मैं ये समझता हूँ इस वक्त इसको स्टडी करने की ज़रूरत है क्योंकि उसका मुकाबला एक बड़ी सुपर पावर के साथ है जो दुनिया को खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर समझते हैं अमेरिका, उसके साथ है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे क्या उसको कहेंगे जंगी दिमाग वाले बंदे के साथ उनका मुकाबला है, या वैश्य दिमाग वाला, पता नहीं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, मुझे नहीं कहा, हाँ वो जो भी है उस पर फिट बैठती हैं, उसके साथ उनका मुकाबला है। तो उन्होंने अपनी तैयारी भी उसी लेवल पर जाकर की है। ये जो बात है जो कि ईरानी पासदारान कह रहे हैं कि मैदान में पता चलेगा कि क्या होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आप किसी मुल्क पर एटम बम नहीं गिरा सकते हैं, ये सबको पता है कि अमेरिका ईरान पर एटम बम नहीं गिरा सकता है और रशिया यूक्रेन पर एटम बम नहीं गिराएगा। जंग होनी रवायती है। हो सकता है आपका टोमाहॉक मिसाइल बहुत ही ज़बरदस्त हो, बड़ा एक्यूरेट हो, बड़ा तेज़ रफ्तार हो, इंटरसेप्ट ना हो सकता हो, लेकिन अगर एक टोमाहॉक के मुकाबले में 15 दूसरे मिसाइल आ जाएं तो फिर आपका टोमाहॉक जब गिरेगा तो गिरेगा, वो 15 भी तो हिट करेंगे, 15 में से 15 ना करे तो 2 कर जाएंगे, और अगर 2 भी कर दो नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपका एक मिसाइल भी अब्राहम लिंकन को लगता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एटमी रिएक्टर से चलने वाला जो जहाज़ है वो गया, बहरी जहाज़ गया। ना सिर्फ ये डूबेगा बल्कि अमेरिका की साख, अमेरिका का नंबर 1 होना, अमेरिका की सुपर पावर का क्लेम करना, अमेरिका का दुनिया को आंखें दिखाना, ये सब खाक की तरह जो है वो समंदर बोस हो जाएगा, यही कहा जा सकता है। हाँ समुंदर बुर्द हो जाएगा। और ये गरूर जो है अमेरिका का ये तबाह होने को है। ये गज़ा ड्रोन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये मैं समझता हूँ कि ईरान ने अपना दूसरा सरप्राइज़ बॉक्स आज खोल दिया है। तीसरा सरप्राइज़ बॉक्स खुलेगा वो भी बताएंगे, चौथा खुलेगा वो भी बताएंगे। अभी मैंने आपको उनकी अपनी बनाई आप दोस्त और उस पर लगे क्रूज़ मिसाइल के बारे में बताना है।
लेकिन फिर किसी वो जिस वक्त बॉक्स खुलेगा प्रॉपर वो भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल ईरान की जानिब से सरप्राइज़ देने वाला दूसरा बॉक्स खुल गया और इस बॉक्स में से बहुत से ड्रोन्स निकले हैं। आमिर रज़ा ने उन ड्रोन्स की खसूसियात के बारे में आपको तफसील से बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।